नमस्कार और जय श्री राम आप सभी को। आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, ये 31 ईयर्स एक लेडी का पाम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऑफिशियल लेवल पे और जानना चाहते हैं अपने बारे में। आगे ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, एसडीएम एडीएम लेवल के जॉब के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी ले रहे हैं। उसका क्या होगा, शादी के बारे में इनको जानना है। तो जब भी आप पाम देखेंगे, पाम में एक चीज़ अचानक से देखने में फोकस आ जाती है, ठीक है ना। इस पाम में मुझे जो पाम में देखते ही पहली चीज़ जो देखने को मिला वो है ये बिग साइज़ की पाम। एक लेडी के पाम के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा पाम है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, मर्दों से कहीं भी किसी तरीके से कम नहीं, उल्टा ज़्यादा ही मेहनत कर पाएंगे। पाम काफ़ी बड़ी है। पाम में जो सबसे बड़ी या पॉजिटिव चीज़ है वो अपर माउंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जगह बहुत बड़ा मिल रहा है, क्लियर है, और ये जो सारे माउंट में उभरापन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। ऐसे बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिस घर में भी जन्म लेते हैं, उसी टाइम के साथ साथ उनके जो घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और खुशियाँ है, दोनों ही बढ़ता रहता है। शादी होने के बाद, क्योंकि ये लेडी है, शादी होकर ससुराल चले जाएंगे, तो जब शादी होकर ससुराल में जाएंगे, ससुराल में भी इसी तरीके का हैप्पीनेस और फाइनेंशियल सक्सेस आता रहेगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो इनके मायके है वहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल होगा फाइनेंशियल और खुशी में। तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, अपना एक कपड़ा जो ये पहने होंगे पहले से ही और बिना धोए, मतलब वो धोना नहीं चाहिए, उनका पहना हुआ कपड़ा बिना धोए ही अपने घर में रख के चले जाना चाहिए और वो कपड़ा वहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। तो डाउनफॉल कम होगी, थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन मतलब थोड़ा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसे हम लोग राजलक्ष्मी जोग कहते हैं, ठीक है ना। पुराने दिन में ज़मींदार राजा जो भी अपने वाइफ या रानी को चूज़ करते थे, यही साइन इंडिकेशन को देख के चूज़ करते थे कि अपर माउंट की जगह कैसी है, अपर माउंट कितना उभरा हुआ है। तो यही जो चीज़ है, इसी के कारण इसे राजलक्ष्मी जोग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या लाती है, ये पाम लाती है खुशियाँ और पैसा दोनों ही। मतलब खुशियाँ किससे मिलती है, घर में वातावरण अच्छा रहे, पैसे का जो आवागमन है वो अच्छी तरीके से होता रहे, घर में सामान आता रहे, एसेट बढ़ता रहे, वो सारे खुशियाँ लाती है। तो वो सारी खुशियाँ इसी पाम से ही आती है। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन हमें देखने को मिली। फिंगर जो है सारे बैकवर्ड है, पीछे की तरफ झुकी हुई है। ये ऐसे लोग पानी की तरह होते हैं, किसी भी माहौल में रख दीजिए वहाँ पे ढल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। थंब थोड़ी सी छोटी लग रहे हैं, छोटे होने के कारण लीडरशिप में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, आगे भी चल के और भी बड़े सीनियर पोजीशन में काम करेंगे, तो वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। इसकी रेमेडी हिसाब से आप यहाँ पे चांदी का छल्ला पहन सकते हैं और मिडिल फिंगर में डायमंड पहन सकते हैं 60 सेंट के ऊपर, कितनी भी हो, नेचुरल डायमंड होना चाहिए, लैब ग्रोन नहीं। वाइट डायमंड ही पहनिएगा, जिसे सिल्वर कहते हैं, सिल्वर डायमंड, ठीक है, बिल्कुल वाइट। तो उससे क्या होगी, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है और उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अगर देखेंगे तो व्हील और लॉजिक पार्ट में व्हील पावर कम छोटा है, लॉजिक पार्ट लंबा है, होना ही चाहिए, क्योंकि ये सीनियर पोजीशन में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की प्लानिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना ही कि एग्जीक्यूशन, खुद एग्जीक्यूशन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके कारण इन लोगों के लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबे होते हैं। इनके भी है, आगे भी ऐसे ही ये टॉप लेवल पे या सीनियर लेवल पे ही काम करेंगे, ऑफिसर और बड़े ऑफिसर लेवल पे, जिनके अंडर लोग रहेंगे, ये ऑर्डर देंगे, ये प्लान करके ऑर्डर देंगे और बाकी सारे जो जूनियर एम्प्लॉय है उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। आपकी खुद की एग्जीक्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्हील पावर जो है बहुत ही छोटी है। बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है, पैसे की सेविंग्स भी आप खुद कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं हम लोग इंक वाली इमेज से, इस इमेज को ले लेते हैं। माउंट वगैरह में क्या क्या साइन और सिंबल हमें देखने को मिलती है उसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। मरकरी की बात करेंगे। मरकरी में अगर देखेंगे तो 2-3 लाइन हमें देखने को मिल रही है, खड़ी लाइन। तो ऐसे लोगों में थोड़ा बहुत हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए अच्छी काम कर सकते हैं या करते हैं। इसे हम लोग डॉक्टर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन होने से क्या है, दूसरों के लिए सेवा मनोभाव जो है वो बढ़ता रहता है, दूसरे का सेवा करना, दूसरों का अच्छे सजेशन देना, तो ऐसे लोग देते रहते हैं। मरकरी की लाइन की अगर बात करेंगे तो मरकरी लाइन जो है लाइफ लाइन से आ रहा है, टूटा हुआ है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। इस तरीके से मरकरी लाइन जा रही है, तो जिनके कारण क्या है, टूटा हुआ मरकरी लाइन हेल्थ को इम्पैक्ट करती है।
इसे लीवर लाइन भी कहते हैं। जब लाइफ लाइन से टच कर रहे मरकरी लाइन, वो अच्छा नहीं माना जाता है हेल्थ के बारे में। इसके कारण आपकी लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों के, उनमें किसी में भी दिक्कत परेशानी रह सकती है। ठीक है, तो खान पान का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ को मॉनिटर करते रहना चाहिए। बाहर का खाना इनके लोगों बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या है तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मरकरी की जो फैलाव है वो अच्छा है, सारे माउंट ही उभरापन है, सारे माउंट ही स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है अपर माउंट में, तो अलग से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइल लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ ढल रही है, मरकरी लाइन भी लंबा है और मरकरी की जो माउंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कारण ऐसे लोगों की राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, लिखने की जो शक्ति है वो बहुत रहती है। अगर ये लिखना भी चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, नोवेल भी लिख सकते हैं, पोइट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में काम करें तो एडिटर भी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे जो काम होते हैं जो लिखने से जुड़ी हुई होती है, उसमें भी ये लोग अच्छे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सन माउंट की बात करेंगे, फेथ लाइन से सन लाइन आ रहा है, ये इनका फेथ लाइन है, ये एकदम डॉट फेथ लाइन से ही सन लाइन आ रही है। ये दिखाती है कि जहाँ पे भी आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको प्रतिष्ठा ज़रूर मिलेगा। एक ही सन लाइन है, टूटा हुआ नहीं। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये सन लाइन यहाँ तक आ रही है, दूसरा एक सन लाइन यहाँ से उठ के इस तरीके से जा रही है। तो फेथ लाइन से आने वाले सन लाइन आपकी काम के द्वारा ही आपकी फेम बनेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे बेहतर काम करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फेम बढ़ता रहेगा। मतलब और किसी तरीके से आपका फेम नहीं बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा आपके काम के द्वारा। जितना आप बेहतर तरीके से काम करेंगे उतना ही आपका फेम होगा, प्रमोशन और प्रोग्रेस सब कुछ होगा। तो आपके खुद के ऊपर, हाथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपके काम करने के तरीके के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितनी जाके आपको सक्सेस मिले। सन लाइन लंबी है, पॉजिटिव बात है। सन माउंट बहुत बड़ा जगह ले रहा है, उभरापन भी स्ट्रॉन्ग है, माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फेम की तो कमी नहीं रहेगी। लेकिन दो पैरेलल लाइन हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको इम्पेक्ट करेगा। जो भी एल्डरली अगर कोई पर्सन जो आपकी पिता की उम्र की है, अगर वो आपका बॉस हो जाता है ऑफिस में, तो उनके साथ आपका जो है मन मुटाव रहेगा, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि आपका बॉस जो है, जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट हो, यंग हो सके तो बेहतर रहेगा। लेकिन सरकारी है तो जो आता है उसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये दिक्कत परेशानी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगा, थोड़ी ही बहुत, क्योंकि बहुत क्लियर कट क्रॉस साइन नहीं है। ठीक है ना, एक हल्का सा लाइन क्रॉस करके जा रहा है, जिनके कारण मैं ये आपका प्रेडिक्शन दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज रहेगी। सन माउंट में देखेंगे तो एक यहाँ पे हमें काइट की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी शगुन होती है जो यहाँ पे बने। ठीक है ना, ये एरिया में बन रहा है जो आपको अच्छा सक्सेस, अच्छा प्रोग्रेस देगा। यहाँ पे एक परफेक्ट काइट बन रहा है। ठीक है, ये जो काइट बन रहा है ये बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस और सक्सेस कैरियर में मिल जाएगा। तो एसडीएम या एडीएम की जो जॉब की प्रिपरेशन ले रहा है, क्या आपका हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको उस जॉब में भी, आपकी जो प्रिपरेशन ले रहे हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। कब मिलेगा वो फेथ लाइन से हम लोग बात करेंगे, लेकिन मिलने के चांस तो काफ़ी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके पाम में सन माउंट से हमें ये भी मिला कि फेम है, प्रतिष्ठा है, रिकॉग्निशन है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ है अपने सीनियर बॉस के साथ, लेकिन अगर वो एजेड है तो ही, ठीक है ना, नहीं तो आपके जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पैसे के मामले में भी ये साइन काफ़ी फॉर्चुनेट होते हैं, ये दो साइन। ठीक है, सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट में हमें खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, बड़े खड़े लाइन, छोटे छोटे लाइन्स है। ठीक है, तो पैसे को आपको क्या करना है, वैसे तो बहुत डिफ़िकल्टीज हमें देखने को नहीं मिल रही कि पैसे के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रहेगी, लेकिन लाइन छोटी है, इसके कारण हो सकती है कि ज़िंदगी में एक दो बार आपको ऐसी सिचुएशन आए आपकी ज़िंदगी में जब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसके पास आपकी फ़ंड की थोड़ी कमी हो जाए या लेट आपको मिले वो फंड। ठीक है, उस तरीके का सिचुएशन बन सकता है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक स्क्वायर साइन भी है, स्क्वायर साइन साइन ऑफ प्रोटेक्शन रहती है, ये आपको प्रोटेक्शन देगा। लाइफ लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस है तो प्रोटेक्शन देगा, धन की हानि होने से भी रोकेगा,
धन और कैरियर में भी कोई अगर दिक्कत आ रही है उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे इस तरीके का साइन बन रहा है, फ्लैक्स साइन। तो जब भी फ्लैक्स साइन, जिसे ध्वजा साइन भी कहते हैं, अगर बनता है पाम में तो समझ लीजिएगा ऐसे लोग जो फिनिश करते हैं अपने कैरियर को उसे टॉप लेवल पे करते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे करीब करीब उसके टॉप लेवल पे जाके ही आप अपने जो कैरियर है उसे ख़त्म करेंगे। उसी की इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो टॉप लेवल पे अपने कैरियर में ख़त्म करेंगे। जुपिटर माउंट बड़े हैं तो थोड़े प्राउडली नेचर रहते हैं। लेडीज़ के अगर पाम में जुपिटर माउंट बड़े हो, खाना अच्छा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सलमान रिंग है, लेकिन वो किस तरीके से है, इस तरीके से टूटा फूटा लाइन से बना हुआ है। तो ये दिखाती है कि आप जॉब की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत करना चाहिए था उतना आप कर नहीं रहे हैं। प्रिपरेशन में कमी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन अगर हार्ड आप करेंगे तो ये साइन जो बन रहा है, सन लाइन फेथ लाइन से आ रहा है, ये आपको करवा देगा। दो कमियां हैं आपको एसडीएम एडीएम उस लेवल के जॉब पाने में। एक थंब थोड़ा छोटा है और दूसरी ये दिखा रहा है कि आप में जो प्रिपरेशन ले रहे हैं आप में कमी है, मेहनत या निष्ठा में कमी है। ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मंगल माउंट, दोनों के दोनों मंगल माउंट, वेनस माउंट, चंद्रा माउंट, सारे के सारे माउंट, ठीक है, इवन राहु एरिया भी इनके स्ट्रॉन्ग है। तो मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और पाम भी बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग पाम है, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। कुछ भी हेल्थ इश्यूज आ जाए, कुछ भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, उसमें आपको उसको आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आपको आएगा, नहीं आएगा तो छोटा मोटा आएगा और उसका रिकवर भी कर लेंगे। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, लग्जरियस लाइफ आप लीड कर पाएंगे। खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा नहीं है, एक दो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो जिनके कारण क्या होगी कि मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा माउंट बहुत बड़ा है, क्लियर है, माइल लाइन धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है और ये पाम बड़ी है। तो यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन का कुछ भी, एंजाइटी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि थंब स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो ये दिखाएगी कि इनकी इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी पावर काफ़ी हाई रहेगा। ये अगर राइटर बनते तो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव ज़रूर कर पाते। ये सारे इंडिकेशन यहाँ से हमें पता चल रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइन्स की। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, तीनों के लाइन ही एक कैटेगरी के हैं। मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है। जितना मोटा होना चाहिए उतना ही है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा डीप गहरा, ना ही बहुत ज़्यादा हल्का, एकदम बैलेंस बना रहा है तीनों के तीनों मेन लाइन। तो इनके जो हम लोग कहते हैं कि जड़ या भीत, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को तो कुछ भी अगर छोटी सी भी पुशबैक मिल जाए, फेथ लाइन से हो या किसी और साइन से हो, तो ऐसे लोग बड़े सक्सेस अचीव कर लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन ये स्ट्रॉन्ग है। तो इनको बड़े सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इस बीच में यहाँ पे थोड़ा उभरापन था और यहाँ पे लाइन फॉल हो रही है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम लोग मैरिज लाइन पे को भी देख लेते हैं। मैरिज लाइन को देखते हैं, क्योंकि 31 ईयर्स एज है और अब शादी कब होगी ये सवाल आया है। तो वो क्यों आया है, तो देखिए ये वाली जो लाइन है 28, 29 के 27 से लेके होगा 27 से 30 तक जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये नेगेटिव है। मैरिज लाइन को ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसे इधर सीधा रहना चाहिए या थोड़ी सी नीचे की तरफ होना चाहिए। ये परफेक्ट लाइन मानी जाती है। लेकिन जब भी लाइफ लाइन मैरिज लाइन ऊपर की तरफ जाए और उस एज में अगर ये गलती से शादी हो जाए तो वो शादी टिकती नहीं है, टूट जाती है। ठीक है, और मेन चीज़ ये क्या करती है, शादी में अड़चन, मतलब शादी में बाधाएं डाल देती है। तो ये जो लाइन है नीचे वाला लाइन, ये दिखाती है कि आपकी शादी में बाधाएं हैं, जिनके कारण आपकी लेट मैरिज होगी। अगर अर्ली मैरिज हो भी जाता तो भी वो रिलेशनशिप टिक पाना मुश्किल था, क्योंकि हमें हार्ट लाइन में भी लाइन फॉल होते हुए दिखा था। जुपिटर और सैटर्न के बीच में भी उभरापन है, ठीक है, और ये लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव है। इसके बाद की जो लाइन है वो ठीक है। ये स्टार्ट कब हो रही है, करीब करीब 32, 33,
उस एज में आपका एक फिर से एक चांस आएगा जब आपकी शादी की जोग बनेगा, उस टाइम में आपकी शादी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइन फॉल भी नहीं हो रही है, ऊपर के लाइन के ऊपर फॉल हो रही है, छोटी छोटी लाइन है जो फॉल हो रही है, लेकिन ये मिडिल वाली जो लाइन है वहाँ पे फॉल नहीं हो रही। तो 32 33 ये एज रहेगा जहाँ पे आपकी शादी होने का जो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आप शादी कर लीजिए। अगर किसी तरीके का आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, चाहे प्यार का रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप आपने किया है, वो अगर टूट चुका है तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आपने किया नहीं अभी तक, ठीक है, तो आपके जो मैरिज लाइफ है वहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा, इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। अगर रिलेशनशिप टूट चुका है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है, दुख सहा है, ठीक है, तो आपके लिए जो अभी जो शादी होगी उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ है अभी तक आपका, ठीक है, सिर्फ ऐसा ही हुआ कि घर वाले देखते थे लड़के, बात नहीं बन पाई, थोड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद वो टूट गया, मतलब कोई किसी तरीके का रिलेशनशिप बना नहीं, किसी भी तरीके का अटैचमेंट हुआ नहीं है, तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा शादी के बाद भी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये रही इनके जो मेन शादी की जो सवाल थी उसके जवाब। अगले 32 मतलब नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के ईयर में इनकी शादी की जो है उस टाइम में शादी इनकी हो जाएगी। अगर हम लोग माइन लाइन की बात करेंगे तो माइन लाइन को देखेंगे तो माइन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं, ठीक है ना, और ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ये क्या इंडिकेशन करते हैं, ये इंडिकेशन करते हैं कि 6 से 8 साल एक जगह पे आप रह पाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, इधर आपका तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, और या फिर आप जॉब चेंज करेंगे, ठीक है। अगर ये जॉब आप प्रेजेंट जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे 6 साल के करीब हो चुका है, तो नया जॉब पाने का टाइम आपके पास आ गया है, इधर आपको नया जॉब लगेगा या फिर आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो माइन लाइन के हिसाब से आपको और थोड़ा दिन रुकना चाहिए। किसी भी जो जॉब करेंगे अगर वो ट्रांसफरेबल जॉब है तो बढ़िया है, उससे कम टाइम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कह रहा हूँ कि 6 से 8 साल आप एक जगह पे रह पाएंगे। ट्रांसफ़र मतलब ये नहीं कि मतलब एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, ये सिटी का चेंज होगा, राज्य का भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना, सिटी का चेंज होगा, शहर का चेंज होगा मिनिमम, तो उसको आप चेंज समझिएगा। तो उस तरीके का ट्रांसफरेबल जॉब आपका होगा, या फिर आप कोई जो नई नौकरी है गैप में 6 साल से 8 साल मैक्सिमम आप एक जगह पे रहेंगे, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा, चाहे वो ट्रांसफ़र से हो या फिर नया जॉब मिलने के कारण हो। ये आपके जॉब के जो है नेचर रहेगा, नौकरी के नेचर रहेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन की जो ये एज है ना, देखिए शुरुआत से ही अगर हम लोग देखें तो एसेंडिंग लाइन तो बहुत ही अच्छा था, जिनके कारण इनको जॉब भी मिल चुका है, अच्छे ऑफिसर लेवल के ये जॉब कर रहे हैं, तो लाइफ लाइन की शुरुआत की एसेंडिंग लाइन तो अपना काम कर चुका है। लेकिन बहुत सारे राहु लाइन है जो क्लियरली लाइफ लाइन को कट रहा है। एक ये जो वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये वालों से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये काफ़ी नेगेटिव मानी जाती है। अगर अंदर से कोई लाइन आ रहा है ना तो ये हेल्थ के मामले में काफ़ी नेगेटिव है। ये एज भी इनका इसी एज के करीब ही चल रहा है, ठीक है, 30, 32, 31 इस एज के करीब ही इनका चल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ सालों से इनका तबीयत में कुछ खराबी होने के चांसेस है, और इस लाइन को ये लाइन कट भी रहा है, तो ये काफ़ी नेगेटिव माना जाता है हेल्थ के। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है और एंजल लाइन भी है, तो जो भी आपका हेल्थ के इशू है वो रिकवर हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। और जो सारे जो लाइन है, आगे भी लाइन है, ये क्या करेगी, ये थोड़ी बहुत आपका हेल्थ का इम्पैक्ट डालेगी, या फिर आपकी कोई रिलेटिव में हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई एल्डरली पर्सन जो है आपके घर में, वो भी एक्सपायर हो सकते हैं। तो उसी तरीके का जो है इंडिकेशन ये राहु लाइन देता है, सिर्फ खुद के ही हेल्थ का नहीं। लेकिन ये वाला जो लाइन है ये आपके खुद के हेल्थ को ही दिखाती है कि आपको हेल्थ में इफेक्ट रहेगा। इनको रेड कोरल और 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए, तो इससे क्या होती है, हेल्थ में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये इनके रेमेडी रहेगी हेल्थ के मामले में। लेकिन इनका और एक सवाल था प्रेगनेंसी के मामले में। नहीं, प्रेगनेंसी के मामले में आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ लाइन की जो बनावट है, हाँ थोड़ा अंदर से, लेकिन जो ये राउंड शेप में और मंगल माउंट और वेनस माउंट जो है स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी।
आपका लाइफ लाइन जो है कमज़ोर नहीं है। लाइफ लाइन में से आने वाली लाइन और कुछ राहु लाइन की कट के द्वारा आपका जो है लाइफ लाइन थोड़ा कमज़ोर हो रहा है टेम्पोररी। ठीक है, प्रेगनेंसी में इशू उनके आते हैं जिनके मंगल माउंट, वेनस माउंट कमज़ोर हो, उसके साथ साथ लाइफ लाइन में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो, लाइफ लाइन टूटा हुआ हो, लाइफ लाइन चेन फॉर्मेशन हो, लाइफ लाइन में बहुत सारे जॉब साइन हो, लाइफ लाइन अंदर की तरफ भी हो। ठीक है, जगह कम मिल रहा है वेनस मंगल से, आपका भी जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन वेनस और मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण इस कमी को ये दूर कर रहा है। ठीक है, संतान होने में प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। और क्या है, लाइफ लाइन को अगर आगे देखते हैं, एज कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर से हमें। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो लाइन है ये करीब करीब थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन दिलाएगा। तो ये दिखाती है कि आगे चल के आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही नौकरी करनी पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, घर से अगर दूर किसी और दूसरे स्टेट या दूसरे शहर में जाके नौकरी पाते हैं आप, तो उससे आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ये थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन देता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, अगर ये लाइन नहीं रहता तो ये टोटली 100% कंफर्ट जोन में चला जाता, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन होने के कारण ये थोड़ी बहुत देते हैं। तो ये क्या करेगी कि अगर आप अपने सिटी में ही रहते हैं, अपने शहर में ही रहते हैं, तो सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस पाने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप दूसरे शहर सिटी में जाते हैं तो सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। एक असेंडिंग लाइन है जो आपका 42 के करीब है, 42 43, उस एज में एक बेहतरीन प्रोग्रेस मिलेगा आपको। जो भी आपका मन की इच्छा रहेगी उस एज में पूरा होगा। ठीक है, चाहे खुद के घर बनाने का हो या फिर कोई नया प्रमोशन पाने का हो, ठीक है, वो आपको उस एज में ज़रूर आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ लाइन फॉलो चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, छोटी छोटी, ये फॉलन लाइन नहीं है, चंद्रमा माउंट की तरफ जा रहा है। तो टूर एंड ट्रैवल होता रहेगा। यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो फेथ लाइन है ये सन की तरफ झुक रहा है। सन में हमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो काइट की फॉर्मेशन के साथ साथ एक छोटी सी स्क्वायर साइन भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इनके फॉरेन ट्रिप होगा, नौकरी के लिए ना हो लेकिन घूमने फिरने के लिए तो ज़रूर होगा। फॉरेन ट्रिप ये फ्रीक्वेंटली करेंगे, इसकी इंडिकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इनका फेथ लाइन क्या कह रहा है। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन शुरू हो रहा है करीब करीब 27 के एज के, 26-27 की एज, जहाँ से इनके फेथ लाइन स्ट्रांगली शुरू हुआ है। तो वहीं से हमें इनकी कैरियर में प्रोग्रेस या कैरियर में जो है नौकरी पाना हो, प्रमोशन पाना हो, प्रोग्रेस पाना हो, तो वो सारी चीज़ की इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लाइन कितना दूर तक जा रहा है, ये लाइन करीब करीब आपका 34-35 तक तो जा ही रहा है। तो 35 तक ये लाइन जा रहा है, उसके बाद थोड़ा गैप है, उसके बाद फिर से लाइन चल रहा है। तो बीच में जो 35 से लेके 40, ये 5 साल आप किसी भी तरीके का, चाहे किसी भी सिचुएशन हो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, फैमिली में हो या फिर ऑफिस में हो, कितने भी ख़राब टाइम गुजरे, नौकरी मत छोड़िएगा इस बीच में 35 से लेकर 40 के बीच में। नहीं तो ये जो गैप बन रहा है ना फेथ लाइन में, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी आगे कैरियर में चल के। कैरियर अगर आपको रखना है, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं कि हाँ 35 के बाद मैं और कैरियर में नहीं जा रहा हूँ, आगे भी कोई इरादा नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं आएगा, आपका फाइनेंशियल में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है कि आप फैमिली घर चलाना ज़्यादा पसंद करेंगे कि घर में रहना हो, घर में रह के आप जो है हाउस वाइफ का रोल प्ले करने में ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। तब आपकी तो सोच अलग होगी, तब की सोच तब जाने जाएगी। ऐसा है कि आप नौकरी ख़त्म कर रहे हैं तो ख़त्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं तो 35 और 40 के बीच में कभी भी जॉब मत छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आगे भी जॉब मिलेगा लेकिन वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा, क्योंकि आगे की फेथ लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो नीचे है। ठीक है, सपोर्ट देने के लिए लाइफ लाइन से लाइन जो फेथ लाइन चल रहा है ये सपोर्टिंग पोजीशन में है, लेकिन फिर भी इस बीच में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपके लिए दिक्कत परेशानी की बात रहेगी। तो उस एज को फॉलो रखिएगा, और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपका आगे का फेथ लाइन भी बहुत ही स्ट्रांगली जा रहा है, फाइनेंस में भी तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। जुपिटर और सैटर्न के बीच में ये लाइन जा रहा है, तो सेटिस्फाइड रहेंगे आप अपने करियर को लेकर, जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करेंगे।
तो इस पाम में हमें देखने को क्या मिल रही है, राज्य लक्ष्मी योग। जहाँ पे भी जाएंगे, जिसके साथ भी रहेंगे, चाहे वो मायके में रहे पिता के साथ या ससुराल में रहे हस्बैंड के साथ, उनके तरक्की में इनका जो भाग्य है बहुत ज़्यादा साथ देगा। इनके पैर पड़ते ही वो सारे घर में सक्सेस और पैसे और खुशियाँ आते रहते हैं। जाने के बाद लक्ष्मी जाने का योग बन जाता है। तो लक्ष्मी रखने का भी मैंने उपाय मैंने बता दिया है, वो चीज़ इनको करना है। कैरियर तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन एसडीएम बाय ये हाई लेवल के जॉब पाने के लिए इनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हेल्थ में अभी प्रॉब्लम है इस लाइन के कारण, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। इनको रेड कोरल धारण करना चाहिए, उससे बेहतर हो जाएगी 3 मुखी रुद्राक्ष के साथ, तो इससे प्रोटेक्शन इनको मिल जाएगा। चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, और मैरिज लव होगा या अरेंज, मल्टीपल लाइन है ना मैरिज लाइन आपके, और हार्ट लाइन में भी कुछ लाइन फॉलो हो रही है, तो आपके खुद के पसंद से ही शादी होगी। ठीक है, लव कम अरेंज हो सकता है, लेकिन उसमें लव ज़रूर रहेगा, आपका पसंद ज़रूर रहेगा। उसी की इंडिकेशन इस पाम में हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन से कुछ लाइन फॉलो के मंगल की तरफ जा रही है, तो ये दिखाएगा कि आपके एसेट अब बनाने में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में का आपका एक लेने का आपका एक झोंक रहेगा, बहुत सारे मल्टीपल एसेट आप कर सकते हैं, और उस सारे एसेट को आप बाद में सेल करके प्रॉफिट भी कमाएंगे। उसका इंडिकेशन भी हमें माइंड लाइन में देखने को मिल रही है। लिटिगेशन लाइन भी पाम में छोटी मोटी देखने को मिल रही है, तो मामला मुकदमा में जाना या फिर कोर्ट में जाना ये सब कुछ रहेगा। वैसे भी आप अगर आप ऑफिसर जो लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे, तो वो तो आपके लिए रेगुलर होगा ही। ठीक है, कोर्ट में जाना, जज के सामने प्रेजेंट होना, बहुत सारे कारण से सभी को होना पड़ता है। उस लेवल के जो नौकरी करते हैं आपका भी होना पड़ेगा। तो ये लाइन को हम उसी तरीके से मानते हैं, पर्सनल कोई किसी तरीके का नहीं, जॉब के मामले में हो सकता है। ठीक है, तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। अगर आप भी अपने पाम के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, संपर्क करें। शुक्रिया आप सभी का।